आप सभी सनातन जन को जय माता दी, जय श्री राधे। आज हम जानेंगे दशमी तिथि कितनी तारीख की है, दशहरा की पूजा का शुभ मुहूर्त और अस्त्र शस्त्र की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, रावण दहन का शुभ मुहूर्त क्या है और दशमी तिथि की संपूर्ण पूजा विधि और सरल पूजा विधि क्या है, यह भी जानेंगे। देर ना करते हुए सीधे चलते हैं पंचांग की ओर। पंचांग क्या कहता है? 12 अक्टूबर 2024 को जो दशमी तिथि का प्रारंभ है वह सुबह 10:58 पे हो रहा है, जिसका समापन काल अगले दिन 13 अक्टूबर 2024 को सुबह 9:08 पे हो रहा है। यानी कि हम जो दशमी तिथि मनाएंगे वह हम 12 तारीख को मनाएंगे, क्योंकि दशहरा का प्रावधान दोपहर की पूजा का है और रात्रि पूजा का है। अब देर ना करते हुए शुभ मुहूर्त जानते हैं। 3 मुहूर्त हैं। पहला मुहूर्त दुर्गा सप्तशती सुनने के लिए है, जो कि सुबह 7:48 से सुबह 9:14 तक रहेगा। दूसरा मुहूर्त अस्त्र शस्त्र की पूजा और दशहरा की पूजा के लिए है, जो कि दोपहर 12:07 से शाम 4:27 तक रहेगा। तीसरा मुहूर्त रावण दहन का है, जो कि शाम 5:53 से रात्रि 8:27 तक रहेगा। अब देर ना करते हुए सीधे चलते हैं पूजा विधि की ओर। उससे पहले पूजा की सामग्री क्या है? गाय का गोबर लेना है एक दिन पहले ही आपको। उसके 9 गोले बनाने हैं गेंद टाइप के और 2 कटोरे बनाने हैं, जैसे कटोरी कटोरा होते हैं ना, इस टाइप के बनाने हैं 2। इसके बाद में क्या सामग्री चाहिए? रोली चाहिए, मूली चाहिए, चावल चाहिए, लाल फूल चाहिए, चाहे गेंदे का हो जाए चाहे गुड़हल का हो जाए। साथ में केले चाहिए और प्रसाद में हमें चाहिए, जैसे मीठे आप चावल बनाते हो ना, ऐसे ही गुड़ के मीठे चावल बनते हैं, वह हमें प्रसाद रूप में चाहिए। अब देर ना करते हुए सीधे चलते हैं पूजा की ओर। पूजा कैसे करनी है? आसन बिछाना है। सबसे पहले तो हमें सुबह सुबह दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय और कवच अर्गला कीलक सिद्ध कुंज का स्तोत्र वगैरह ये सारा सुनना है। यानी कि पूरी बुक है ना जो दुर्गा सप्तशती की, गीता प्रेस गोरखपुर की, वह संपूर्ण हमें सुननी है आज के दिन। फिर इसके बाद में दोपहर को हमें पूजा करनी है। आसन बिछाना है, बैठ जाना है, खुद को पवित्र करना है जल छिड़क करके। फिर इसके बाद में सुंदर लाल सूती वस्त्र बिछाना है, उस पे माता जी की प्रतिमा स्थापित करनी है और भगवान शंकर की प्रतिमा स्थापित करनी है। उनकी बगल में यानी कि दाहिनी ओर, ये देखो ये मेरा बायां है और ये मेरा दायां है। अब जरा समझ लेना पूजा कैसे करनी है ध्यान पूर्वक। तो भगवान की दाईं ओर यानी हमारे बाईं ओर 9 गोले बनाए हैं जो गोबर के, वह स्थापित करने हैं। और भगवान की बाईं ओर यानी कि हमारे इस तरफ दाईं ओर हमें 2 कटोरे जो बनाए हैं हमने गोबर के, उनको विराजमान करना है। अब पूजा कैसे करनी है इसको जरा ध्यान से सुनो। भगवान को पहले स्नान करवाना है जल छिड़क करके, फिर सूती वस्त्र से उनको पोंछना है। फिर उसके बाद में 9 गोलों पे, मैया पे, भगवान शंकर पे और जो कटोरा है उन दोनों कटोरों में हमें मूली को छोड़ना है वस्त्र के रूप में, यानी वस्त्र रूप अर्पित करना है। मूली तोड़नी है, इन सभी पे वस्त्र रूप में अर्पित कर देनी है। फिर इसके बाद में इनको चंदन अर्पित करना है, लाल चंदन अर्पित करना है। लाल चंदन लगा देंगे भगवान शंकर के। देखो लाल चंदन तो है नहीं, रोली है हमारे पास में, भगवान शंकर के मत लगाना, उनके चरणों में स्थापित करना इस रोली को। फिर इसके बाद में अक्षत अर्पित करने हैं। फिर इसके बाद में केले का फल अर्पित करना है और इसके बाद में प्रसाद अर्पित करना है। जो चावल है ना वह थोड़े थोड़े चावल सब पे अर्पित करने हैं, और जो एक कटोरा है आपका गोबर का तो उसमें थोड़े से ज्यादा चावल डाल देने हैं। फिर इसके बाद में हाथ में जल लेना है, हाथ धो लेना है। अब इसके बाद में दीपक जलाना है और इनको धूपम दीपम दर्शयामी करना है, यानी धूप दीप दिखाना है। फिर इसके बाद में अस्त्र शस्त्र का पूजन करना है। अस्त्र शस्त्र ना हो तो चाकू छुरी इत्यादि ये भी आप ले सकते हो। इस पे भी जल छिड़कना है। जल के बाद में वस्त्र अर्पित करना है मूली के रूप में, फिर टीका लगाना है, अक्षत लगाने हैं और थोड़े से वह मीठे चावल चढ़ा देने हैं। अब इसके बाद में संकल्प करना है, हाथ में जल लेना है और कहना है, हे देवी माता, हे भगवान शंकर, प्रभु हम आपके चरणों में हैं,
आज नवरात्रि का 10वां दिन है, विजयदशमी है। भगवान राम ने रावण पे विजय प्राप्त की। हे प्रभु, जैसे बुराई पे अच्छाई की जीत हुई, वैसे ही हमारे जीवन से बुराइयां चले जाएं और अच्छाइयों की जीत हो जाए हमारे जीवन में। प्रभु, हम ये कामना करते हैं आपसे, सदैव हमारी रक्षा करते रहिए और हमको प्रेरणा दीजिए कि जिससे हम गलत लोगों से दूर रह सकें, गलत संगत से दूर रह सकें। प्रभु, ऐसी हमारी मति, हमारी बुद्धि कर दीजिए। भगवान से फिर कहना है, समस्त संसार पे और हमारे परिवार पे अपनी कृपा बनाए रखें। प्रभु, हे शिव भगवान, हे माता, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम है। इतना कह करके वह जल उनके चरणों में अर्पित कर देना है। इसके बाद में 10 अध्याय सुनने का बड़ा महत्व है। दुर्गा सप्तशती तो आपने सुबह सुन ली, लेकिन अब आप सुनोगे 10 अध्याय। 10 अध्याय वह कौन से हैं? रुद्रा अष्टाध्यायी के। रुद्रा अष्टाध्यायी के 8 अध्याय, एक शांति अध्याय और एक स्वस्ति प्रार्थना अध्याय, यह कुल मिला के 10 अध्याय होते हैं। 10वीं के दिन सुनने का बहुत ही प्रावधान है, बहुत ही महत्व है। यह आपको सुनना है। फिर इसके बाद में जल लेना है, धरती पे छोड़ना है और गोमुख बना करके या हाथ से वह जल लेकर के आंख पे लगाना है और माथे पे लगाना है। इसके बाद में मैया की और भगवान शंकर जी की आरती करनी है। इसके बाद में जल लेना है और हाथ धो लेने हैं। फिर इसके बाद में फिर से जल हाथ में लेना है। ध्यान रखना, और पूजाओं में हम आरती के बाद सीधा जल लेते हैं, लेकिन इसमें हाथ धोने हैं, फिर हाथ में जल लेना है। फिर आरती के ऊपर वार करके जल को अपने ऊपर छिड़कना है, अपने परिवार जन के ऊपर छिड़कना है और 3 बारी बोलना है, ओम शांति ही शांति ही शांति ही। फिर इसके बाद में गुड़हल का फूल लेकर के या लाल फूल लेकर के प्रार्थना करनी है। प्रार्थना में बोलना है कि हे प्रभु, हमें कुछ भी नहीं आता है, ना मंत्र आते हैं, ना पूजा की विधि आती है, ना हमें कुछ चीज का ज्ञान है। प्रभु, जो भी कुछ त्रुटि हुई हो उसे क्षमा करें और हमारी पूजा को स्वीकार करें। इतना कह करके वह पुष्प उनके चरणों में अर्पित कर देने हैं। फिर इसके बाद में जयकारा लगाना है मैया का, बोलो अम्बे मैया की जय, और भगवान शंकर का जयकारा लगाना है, ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। इसके बाद में प्रणाम करना है और 10 परिक्रमा लगानी है पूजा स्थल की। 10 परिक्रमा लगाने के बाद में जो लाल फूल थे और या आपने गुड़हल का फूल लिया था, उसकी माला इन सभी पर अर्पित करनी है। 9 गोलों पे अर्पित करनी है, देवी मैया पे अर्पित करनी है, भगवान शंकर पे अर्पित करनी है और उन 2 कटोरों पे अर्पित करनी है। अब करना क्या है, रात्रि में जब रावण दहन का समय आएगा तो वह 9 गोला जो कि गोबर के बनाए थे, साथ में 2 कटोरे जो बनाए थे गोबर के, वह सब रावण पे अर्पित कर देने हैं ले जाकर के, यानी कि वहां जाकर के विसर्जन कर देना है। कुल मिला के बात यह है, रावण के साथ में वह दहन हो जाएंगे। अब इसके बाद में जो मीठे चावल है ना, जो उसका जो प्रसाद है जो सबको वितरण होगा, वो रावण दहन के बाद में होगा। बस इतनी सी विधि है, ये आप कर लो। ये 10वीं की विधि है और फिर एकादशी को आपको व्रत करना है, फिर द्वादशी को जाकर के पूरा विसर्जन सामग्री का महत्व होता है। आज की इतनी सी पूजा यहीं पर समापन काल होता है। आप सभी को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय मां दुर्गा, जय मां भवानी, हर हर महादेव।